कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। जो भी हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसमें हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं अगर तो हम आते हैं चेंजेस। चेंजेस की बात होती है तो कौन कौन से चेंज होते हैं? दो प्रकार चेंज होते हैं। कौन सा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे, केमिकल चेंज में क्या होता है उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद बात पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन क्या है, टाइप ऑफ रिएक्शन। उसको हम टाइप ऑफ रिएक्शन वाले में अगले नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में उसको समराइज करेंगे। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वहाँ पे लिख कर नहीं आएंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पे लिख के नहीं आएंगे पहले से कि नहीं हम इसको लिख कर आएंगे, वही वही हम बोल के चले जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो भी बताएंगे लिख के बताएंगे, अपने हाथ से लिखेंगे यहाँ पर, और लिख के हम कुछ नहीं आएंगे। आप लोग यहाँ देख रहे हैं चैप्टर का नाम भी नहीं लिखा। यहाँ पर हम जो लिखेंगे आपके सामने लिखेंगे, जो भी पढ़ाएंगे आपके सामने पढ़ाएंगे, जो भी रहेगा बस आपके सामने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये है चैप्टर का नाम, केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? केमिकल, केमिकल को वर्ड नाम सुनते ही क्या मन में आ रहा है कि केमिकल और केमिकल को मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, यही दिमाग में चल रहा है ना। ठीक। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो कि दो केमिकल से या फिर दो या से अधिक केमिकल से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड या फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जो कि केमिकल रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी से जो कंपाउंड बना है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी में हुआ है। इसका अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जो कि विच फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा या फिर न्यू सब्सटेंस हो जाएगा या फिर न्यू कंपाउंड हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो कि कंपाउंड फॉर्म करता है, नया कंपाउंड फॉर्म करता है जो इन्वॉल्व हुए थे रिएक्शन के अलावा। इसके बाद यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन, ये तो सही है, बात समझ रहे हैं इसको। लेकिन हमको यहाँ पे दो चेंज बढ़ना है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होते क्या है। यहाँ हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल चेंज और केमिकल, यहाँ पे चेंज। और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है क्या, हम इसको देखते हैं। फिजिकल चेंज वो है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, प्रोसेस विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यहाँ अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी सेम रखता है। अगर हम कागज की बात करते हैं, पेज की बात करते हैं, शीट ऑफ पेपर की बात करते हैं, अगर हम इसको फाड़ते हैं शीट, ठीक, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। जो पहले उसकी प्रॉपर्टी थी आज भी वही उसकी प्रॉपर्टी है, फाड़ने के बाद भी, फाड़ने के बाद भी। यहाँ फिजिकल चेंज क्या है? एक प्रोसेस है फिजिकल, फिजिकल चेंज एक प्रोसेस है जो कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यहाँ बता रहा है कि फिजिकल चेंज एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि केमिकल रिएक्शन तो अलग चीज हो गया। यहाँ फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे फिजिकल की बात करेंगे तो, फिजिकल की बात करेंगे तो जानेंगे और पहचानेंगे कैसे। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता फिजिकल चेंज। अगर पेज को हम फाड़ते हैं तो यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा लेकिन वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज की नहीं चेंज होगी, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी फिजिकल की बात करेंगे तो।
फिजिकल की बात करेंगे तो जानेंगे और पहचानेंगे कैसे यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म करता फिजिकल चेंज। अगर पेज को हम फाड़ते हैं तो यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं होगा, फिजिकल चेंज होगा लेकिन वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज की नहीं चेंज होगी। अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी खत्म नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करता है यहाँ पर फिजिकल चेंज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस। एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। बर्फ जब कंपैक्टली पैक्ड होता है, सॉलिड फॉर्म होता है तो उसको आइस कहते हैं। अगर वही लिक्विड फॉर्म में आता है, अगर इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि एक वाटर यानी कि लिक्विड में हो जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन यानी कि इवेपोरेट ऑफ गैस, गैस का इवोपोरेट होना यानी कि वाष्प होना, गैस का वाष्प बनना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ऑफ गैस जी। ठीक, फिजिकल चेंज क्या है एक बार रिवाइज करते हैं, फिजिकल चेंज है क्या। फिजिकल चेंज हमारा वो चेंज है यहाँ पे वो प्रोसेस है जहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया इसका एग्जांपल देखते हैं तो, और इवेपोरेशन ऑफ गैस, इसकी बात यहाँ हो जाती है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है, यहाँ जो केमिकल चेंज बता रहे हैं यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि जो रिएक्टेंट में रिएक्ट हुआ है, रिएक्टेंट क्या होता है आगे बताने वाले, रिएक्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिएक्टेंट रिएक्ट हुए हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिए यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को खो दिए हैं वो लोग वहां पे, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज में, एक प्रोसेस है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दे रहा है। जो केमिकल रिएक्टेंट में रिएक्ट हो रहा है अपनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को लूज कर दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज का है एक प्रोसेस है जो कि विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्या कर रहा है यहाँ पे, नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, केमिकल रिएक्टेंट अगर रिएक्ट हुआ है, यहाँ पे नया सब्सटेंस अगर फॉर्म हो गया है तो क्या किया है, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दिया, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो दिया है, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो दिया है, अपने नेचर में परिवर्तन कर दिया है। अपने जो रिएक्टेंट के नेचर में था वो कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पे इसका रिएक्टेंट का नेचर अलग है, प्रोडक्ट का नेचर अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरा कंपाउंड बन गया, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दिया इसने। जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी था, अपनी आइडेंटिटी था, अपना पहचान था, अपना आधार कार्ड था, उसमें खो दिया और यहाँ पे नया प्रोडक्ट बना लिया है, नया फॉर्म कर दिया है। यहाँ पे इसलिए केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं तो क्या हुआ है, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है। ठीक, ये हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी तो कुछ होंगे, उसको एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल में है क्या चीज, पढ़ना क्या चीज है यहाँ पे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, जंग मतलब मोर्चा, जिसको बोलते हैं मोर्चा। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लगना आयरन में, आयरन लोहे कील होता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस या मॉइस्चर वगैरह होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस, इसको अगर छोड़ देंगे तो उसमें आयरन जो होता है वो रेडिश हो जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर सपोज दैट ये है आयरन, ये है आयरन, ठीक। अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल का मॉइस्चर होता है, उसके प्रेजेंस में क्या बना देगा,
यहाँ पे क्या लग गया, उसके ऊपर रस्ट लग गया हल्का सा, ठीक। ये जंक लग गया, यानी कि आयरन के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होते ही क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन बोल सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद क्या है, मिल्क कर्ड, यानी कि कर्ड, कर्ड का मतलब ये हुआ दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, मिल्क से कर्ड बनना। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर शीट हो जाएगा एयर के प्रेजेंस में, यानी कि अगर इसको बर्न करते हैं पेपर को, तो जैसे पेपर है, पेपर को अगर हम जला रहे हैं तो अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा राख बनने के बाद। अगर हम पेपर को फाड़ रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी में चला जाएगा, वो फिजिकल में चला जाएगा। कौन से में जाएगा, फिजिकल में जाएगा। अगर हम पेपर को जला रहे हैं तो कौन से में जाएगा, केमिकल में जाएगा, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। अब बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, जी इतना समझ में आया, ठीक। दोबारा रिपीट कर दो इसको, ठीक, दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। यहाँ पे हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्ट करके इन्वॉल्वेशन होता है, इन्वॉल्व होकर यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इतना हुआ। अब उसके बाद हमको चेंज पढ़ना है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। इसके पहले चैप्टर के पहले हमको ये जानना जरूरी होता है फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करते हैं हम यहाँ पे। फिजिकल चेंज की हम बात कर रहे थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे नया सब्सटेंस या नया कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाएगा, बर्फ का पिघलना हो जाएगा, और इवेपोरेशन ऑफ गैस हो जाएगा, गैस का वाष्प बनना, ये फिजिकल में आ जाएगा। केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस होता है विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रहा है, लॉस्ट कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, खो दे रहा है। यहाँ पीछे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की पहले प्रॉपर्टी कुछ और थी, अब रस्ट लगने के बाद इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जाएगी आयरन की। यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर, अब बर्निंग ऑफ पेपर की हम बात करें तो यहाँ पे अगर फिजिकल चेंज की बात करते हैं, अगर पेपर को फाड़ दोगे, पेपर शीट को फाड़ दो तो क्या होता है, फिजिकल चेंज। अगर इसको जला देते तो क्या होता है, केमिकल चेंज। अब ये कैसे हो रहा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं और फिजिकल चेंज यानी केमिकल चेंज। पेपर था, पेपर को फाड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसकी जो पहले प्रॉपर्टी थी फाड़ने के बाद भी वही सेम ही रहेगी। अगर हम इसको जला देते हैं, राख बनता है, राख बनने के बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, फिजिकल चेंज तो अलग हो गया, और केमिकल चेंज में इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं कि हम इसमें देखते हैं केमिकल रिएक्शन, जो इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज में उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या होता है, विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया हमने, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केमिकल चेंज यहाँ देख लिया, नया प्रोडक्ट फॉर्म रहा है। केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो जो इन्वॉल्व हो रही है केमिकल चेंज में उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, जो कि वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, जो प्रोसेस प्रोसेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि फिर से एक बार फिर सुनो, ढंग से सुनो, केमिकल चेंज क्या है, एक मिनट इसको ठीक से लिख देते हैं। केमिकल चेंज क्या है, प्रोसेस है विच इन्वॉल्व इन
केमिकल चेंज, इसका मतलब क्या हुआ? विच इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल, इसका मतलब क्या हुआ? विच इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल चेंज में, उसको वो क्या बोलते हैं? ये क्या है? ढंग से सुनो, समझ नहीं आ रहा तेरे को ना, ढंग से सुनो। ये प्रोसेस है जो इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल चेंज में, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर ये हुआ। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन बैंड है, वहां पर हम इसको जलाएंगे और देखते हैं केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है। अभी हम इक्वेशन बताएंगे, इसको दोहराना नहीं है। इक्वेशन हम बताने वाले हैं कि इक्वेशन है क्या चीज। अभी हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन हमको आना है यहाँ पर। ये नहीं करना है कि नहीं नहीं इसको हमको बताइए। यहाँ पर अभी केमिकल रिएक्शन में आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, केमिकल इक्वेशन में भी आना है हमको। ठीक, यहाँ बात करते हैं। अब बर्न करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिबन को जला रहे हैं तो देखेंगे क्या बनता है यहाँ पर। सपोज दैट यहाँ पर एक रिबन है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम स्ट्रिप है। ठीक, ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का टुकड़ा है, मैग्नीशियम टुकड़ा है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? बर्नर लाएंगे। यहाँ पे बर्नर है, बर्नर से हम क्या कर रहे हैं? इसको जला रहे हैं रिबन को। रिबन को जैसे ही जलाएंगे, यहाँ पर जो रिबन है वो जल के राख बनेगा, राख बन के एक पाउडर बन जाएगा। एक पेट्री डिश का प्लेट है, प्लेट है। इस प्लेट में क्या आ रहा है कि व्हाइट पाउडर आ रहा है, इस प्लेट में व्हाइट पाउडर बन रहे हैं। व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे रिबन को जला रहे हैं, केमिकल चेंज हुआ ना यार। यहाँ पर देखो, देख मेरे भाई, यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो फिजिकल चेंज होगा, कोई परिवर्तन है, कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब कोई रहेगा नहीं, तो यहाँ पे तोड़ने या ना तोड़ने कोई बराबर मतलब होता नहीं। अगर दो लोगों में भागों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है तो डिवाइड कर सकते हो, कोई मतलब नहीं। वैसे फिजिकल चेंज ही रहेगा। अब केमिकल चेंज की हम बात करें ना, हम इसको फिजिकल चेंज तो पढ़ रहे थे, क्लास 9 का हमारा टॉपिक है, ध्यान समझना। फिजिकल चेंज हमारा वो क्लास 9 का टॉपिक, हम इसको रिवाइज करें। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है। यहाँ पे हम अब केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस में मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं। ठीक, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर किसका बना है? यहाँ पर ये जो व्हाइट पाउडर बन रहा है, यहाँ पर व्हाइट कलर का पाउडर बना है, किस चीज का कंपाउंड का फॉर्मेशन है? ये कंपाउंड फॉर्मेशन है कि व्हाइट, व्हाइट पाउडर तो बना यहाँ पे रिएक्शन कराने पर। अब व्हाइट पाउडर जो बना है मेरे दोस्त, रिएक्शन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है, जो कि यहाँ पे व्हाइट पाउडर बन गया है जलाने के बाद बर्नर से। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे कंपाउंड बन गया ना, ये चीज, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया।
अब ये किसका एग्जाम्पल था हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये हमारा था यहाँ पर। अब हम इसकी, मेरे दोस्त, अब ये भी कहोगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ बताते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, फॉर्म क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम बैंड मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रहा केमिकल चेंज। ये हमारा एक्टिविटी यानी कि एग्जांपल में दिया है, एनसीईआरटी एग्जांपल है कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसके प्रेजेंस में बर्नर होता है, यहाँ पर इसके प्रेजेंस में एक कंपाउंड होता है, यहाँ पर एक चीज बनता है पाउडर। अब यहाँ पे केमिकल भी चेंज हो रहा है, ये भी ध्यान देना, इसका कलर अलग है, यहाँ पे व्हाइट पाउडर बना है, ये भी चेंज अलग है, यहाँ पर चेंज ही हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, यही हम बताए थे यहाँ पर कि नया प्रोडक्ट फॉर्म, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हुई, इसको बर्नर के थ्रू जब जलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया। ठीक ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको समझ में आ गया, इसको मिटा दें या इसको मिटा दें, बताओ। अब आगे केमिकल चेंज कैसे पहचानोगे उसको भी देखना है ना, कि केमिकल चेंज में क्या क्या होगा, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, पहचानने का भी कोई तरीका होगा ना, तो हम इसको हटा रहे हैं हमसे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा तो क्या क्या चीजें बनेंगी। हम बात करने वाले हैं केमिकल चेंज, मतलब कि बात यह है कि पहचानोगे कैसे, है ना, कहाँ पे चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, रिएक्शन में चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे कि पहचानने का। पहला, चेंज इन कलर, ये अपना कलर ही चेंज कर देगा, ये अपना कलर ही चेंज कर देगा। दूसरा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हो गया। अब क्या हो जाएगा कि तीसरे वाले में कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इवोल्यूशन यानी कि इवॉल्व करना गैस का, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। अब यहाँ क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन करोगे, आज यहाँ पे ट्राई करना, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर अगर लैब वगैरह में जाना तो यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई भी चीज रिएक्शन कराओ, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड जो रिएक्शन यहाँ पे लिए हो, यहाँ पे इसको अगर इसमें डालोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जो केमिकल चेंज बना है यहाँ पर, यहाँ पहले अगर चेक किए थे यहाँ पे ठंडा था, यहाँ पहले चेक किए हो, यहाँ पे कोई हीट नहीं था, कोई चेंज नहीं था, कोई टेम्परेचर का इधर उधर डिफरेंस अनबैलेंस नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे हीट हो गया, यहाँ पे हीट हो गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर में भी चेंज होने लगता है। अभी हम इसको समझा रहे हैं कैसे होता है। यहाँ क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर,
चेंज इन टेम्परेचर। भैया ये समझ नहीं आया, ये थोड़ा मतलब और अच्छे से हो जाए। ठीक, कलर में चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और ये हुआ। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। एक कोई छूट रहा, कौन सा छूट रहा? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि पीपीटी बनता है, पावर ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब होता है। यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होती है, पीपीटी फॉर्म होती है। एक स्टार लिख लेना है। ठीक, अब हम इसकी बात कर रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है तो कैसे पहचानोगे यहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? चेंज होगा कलर में, पहले चेंज कलर कुछ और था, उसका चेंज बाद में कुछ और हो गया। इसके एग्जांपल हम देखेंगे आगे आने वाले रिएक्शंस में। पूरा हमको रिएक्शन से देखना है चैप्टर में। यहाँ बात करते हैं कि चेंज इन कलर। चेंज इन कलर जो है मेरे दोस्त चेंज इन कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पहले अगर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या है अभी नहीं जानना, हम बताएंगे क्या होता है रिएक्टेंट। जो चेंज इन कलर हो रहा है, अब कलर में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे जो बिना रिएक्टेंट के इसका चेंज अलग था, यानी कि इसका कलर अलग था, और रिएक्शन होने के बाद इसके चेंज में, इसके प्रॉपर्टी में अलग चेंज हो गया। यहाँ पर बात कर रहे हैं जो चेंज इन कलर में, तो चेंज इसका कलर हो गया, चेंज स्टेट, चेंज इन स्टेट। पेट्रोल को देखते हो, पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? एक लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म है जो जैसे ही अगर यहाँ पे ओपन इन्वायरमेंट इसको रखोगे, यहाँ पे एक गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, अपना स्टेट ही चेंज कर दिया, अपनी पहचान खो दिया, अपनी स्टेट ही चेंज कर दिया इसने, केमिकल चेंज हो गया यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ मेरे दोस्त ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब ये है, अगर कंपाउंड अगर रिएक्शन कराओगे तो वहां पे जैसे ये है, यहाँ पे ट्यूब की बात किए थे अभी, ट्यूब की बात किया था, यहाँ पे जो रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पर इसके बेस पर यहाँ पे पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर पीपीटी फॉर्म कर देंगे, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे चेंज प्रेसिपिटेट इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस में इवॉल्व होने लगती है, गैस में इवॉल्व होने, यार अगर यहाँ पे अगर ये हो रहा है, गैस में इवॉल्व हो रहा है, तो कैसे जान जाओगे कि यहाँ पे हो रहा है चेंज? कौन चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज। चेंज इन टेम्परेचर, अभी चेंज इन टेम्परेचर बताया था कि पहले अगर उसको टेस्ट ट्यूब को या फिर जिस चीज में चेक कर रहे हो या फिर जिस चीज में रिएक्शन करा रहे हो उसमें करोगे, पहले उसका टेम्परेचर अगर टच करके देखोगे हीट नहीं रहेगा, जैसे ही रिएक्शन होगा उसके बाद तुरंत वो हीट हो जाता है। ये चेंज इन स्टेट हो गया, इसका हो गया। अब इसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। इसको हम यहाँ पे हटा रहे हैं, ये वाला सिंटल। ठीक, इसको भी हटा रहे हैं।